हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग कल के वीडियो में पूरे ट्रिपल सी का सिलेबस था उसके बारे में जाने थे। और आज की इस वीडियो में जो ट्रिपल सी का 10 टॉपिक है उसमें से हम लोग फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जो परिचय है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप सबको सामने देखने को मिलेंगे। अगर आप भी ट्रिपल सी सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ताकि मैं तो इसका बेनिफिट भी आप सभी को बता चुका हूँ, इसमें क्या क्या सीखना है ये भी सारी चीजें मैं आप सभी को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करके बता दिया हूँ। ये एक हाईलाइट जो संस्था है इसके द्वारा कराया जाता है। हालांकि उस संस्था के द्वारा आप सभी को कराया जाता है, आप सबके हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो संस्था आप सभी को होंगी, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर का जो परिचय है, a computer is an electronic device that process that and performance while operating according to a set of instructions. It can store, retrieve and process information quickly and accurately. यानी कि जो एक कंप्यूटर है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को आपके संशोधित करते हैं, संसाधित करते हैं दिए गए निर्देशों के अनुसार। जो मैं आप सबको बताऊंगा कि जो फीचर्स इसके कंप्यूटर के हैं उसमें जानकारी तेजी से, सटीकता और संग्रहित अनुप्राप्त संसाधित कर सकता है। ये कोई कंप्यूटर है, ये ना इसके पास कोई फीलिंग है, ना इसके पास कोई आईक्यू है। ये है आप सभी को आगे चल करके मैं इसके जो लिमिटेशन है वो मैं बताऊंगा आप सभी को। तो इसको हम लोग जान गए कि कंप्यूटर जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। कंप्यूटर आप लोग बोलते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसका फीचर्स क्या है? फीचर्स आपका कंप्यूटर की विशेषता जिसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज और कनेक्टिविटी। ये चीज मैं आप सभी को पहले बताया। परफॉर्मेंस मिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, गति सेकेंड की गणना करते हैं। और एक्यूरेसी है कि जो प्रोवाइड, इसके बाद करेक्ट रिजल्ट यानी कि सटीकता पर सही प्रमाण प्रदान करना। ऑटोमेशन है वर्क ऑटोमेटिकली विद मैनुअल इंटरवेंशन यानी कि जो स्वचालन है बिना हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से कार्य करता है। स्टोरेज हो गया, आप लोग स्टोरेज जानते हैं, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है जहां पर हम भंडारण कर सकते हैं या कोई भी स्टोरेज डेटा को बड़ी मात्रा में संग्रहित या इकट्ठा कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कैन कनेक्ट टू नेटवर्क एंड द इंटरनेट। तो ये सारी चीजें हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का कुछ इतिहास, जो कि इसमें है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें अभी तक वर्तमान में जो अभी तक हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? i5 चल रहा है। यानी कि जो हमारा जनरेशन है वो 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आप सभी को 19वीं शताब्दी में ही चली थी, 1940-56 के बीच में। तो वो जो फर्स्ट प्रोसेसिंग जो था कंप्यूटर था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। प्रोसेसिंग वैक्यूम ट्यूब का उपयोग उस समय किया गया था। पहली बार जो था आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि जो पहली बार गणना की जाती थी वो प्लस और माइनस की गणना की जाती थी। यानी कि जैसे कि एक लाइनिंग में आप सबको एक जो पत्थर है उसको रख कर काउंट किया जाता था, तो उसमें प्लस किया जाता था और माइनस उसमें किया जाता था। वेरी लार्ज कंज्यूम्ड एट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आकार में बड़े अधिक बिजली की खपत हुई। जो कि एग्जांपल में आपके यूनिवैक आया और इनैक आया, ये दो चीज है। इसके बाद सेकेंड जनरेशन 56 से 63 में जो दूसरी पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिशन का उपयोग होने लगा। जो वैक्यूम था ट्यूब वहां पर उसका ट्रांजिशन का उपयोग होने लगा। इसके बाद इसमें थोड़ा और तेजी देखने को मिली और ये अधिक विश्वसनीय भी हुई। जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं IBM जो 1401 है वो। इसके बाद से नापीर भी है, वो आप सबको आगे चलकर मैं बताऊंगा। फोर्थ जनरेशन आई। इसके बाद थर्ड जनरेशन
64 से 71 तक चला 1964, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। सब जब जनरेशन आप सभी को बदला है तब उसमें कुछ न कुछ, इसके बाद से फोर्थ जनरेशन आया, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था और कंप्यूटर आमतौर पर, ये व्यक्तिगत कंप्यूटर आमतौर पर इसी फोर्थ जनरेशन में ही हो गया था। इसके बाद से एग्जांपल उसमें जैसे कि इंटेल हो गया 4004, इसके बाद एप्पल, मैकेंस, आईबीएम, टीसीएस जो है वो, आईबीएम और एक कंपनी थी जो हार्वर्ड हार्वर्ड मेरिट की कोई एक कंपनी थी, जो कि मार्क वन जो आप सबका कंप्यूटर था वो उस समय दो कंपनी मिलकर के बनाई थी। पांचवी है फिफ्थ जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग किया गया, सेल्फ लर्निंग एंड ऑटोमेशन, स्व शिक्षण और संचालन का, जिसका एग्जांपल हो सकता है सुपर कंप्यूटर, एआई बेस्ड सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं वो इन्वेंटेड जो है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना था कि जो इन्वेंशन हुआ है, खोज हुआ है, वो किसने खोज किया है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक, तो कंप्यूटर का परिचय मैं आप सभी को बताया ही दिया हूँ। इसमें गणना कंप्यूटर, देखिए सबसे पहले जो होता है गणना कंप्यूटर जो है कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है, जो कि कैलकुलेटर भी है। कैलकुलेटर और कंप्यूट दोनों का जो हिंदी शब्द होता है संगणक होता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आप सभी को इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के तो इस कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम्स भी खेलने में किए जा रहे हैं, वीडियो देखने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल बनाने में, इन सारी चीजों का उपयोग किए जा रहे हैं। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें कंप्यूटर सिस्टम का है। कंप्यूटर सिस्टम आप सभी को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इंस्ट्रक्शन, कमांड, प्रोसेस, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और आपको उसको आउटपुट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम उच्च संग्रह, जो कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, मैंने बता दी यही सारी चीज। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा कॉमनली, यहाँ पर मैं तो लिख सकता हूँ कंप्यूटर जो है, यहाँ से जो कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेट मशीन, और इसके बाद पार्टिकुलरली यूज टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च हो जाएगा, या आप ट्रेड भी बोल सकते हैं उसको, ट्रेड या टेक्निकल, कुछ भी आप वहाँ बोल सकते हैं। ये रहा हमारा कंप्यूटर का जो था फुल फॉर्म। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर हो गए, इसके बाद कंप्यूटर के कुछ सिस्टम हो गए, जो कि कंप्यूटर के सिस्टम कंपोनेंट होता है। इनपुट डिवाइस, सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट में आप लोग जानते हैं कि इनपुट कौन सा डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जो होता है आप सभी को पता होगा, जैसे कि हम लोग इस डिवाइस में, जैसे कि हम लोग माउस को यूज करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, इसके बाद ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल जो है टेबलेट, वो आप सभी का ये जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। ये सारे आप सभी का इनपुट डिवाइस में आते हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस भी होता है, जो कि इसमें हमें जानना है आउटपुट डिवाइस, जो कि एक प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स भी होता है और मॉनिटर भी होता है, जो कि आप सभी को ये आउटपुट डिवाइस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इन्वेंशन इन कंप्यूटर हिस्ट्री, वो बताना था, जिसमें कि कब और किसने उसको खोज किया था। तो जो फर्स्ट था वो चार्ल्स बेबेज के नाम से हम लोग इनको जनक मानते हैं। कंप्यूटर का जनक किसको मानते हैं? चार्ल्स बेबेज को, जो कि 1820 में ये डिफरेंस जो इंजन है इसी का खोज किए थे। डिफरेंस इंजन का खोज चार्ल्स बेबेज ने किए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से जो ये है आप सभी को, इसमें क्या हुआ कि लेटर देन डेवलप जो हुआ कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक इंजन मशीन को, ये आप सभी पिक्चर में लाया स्माइलर मॉडल कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल होने लगा और इसमें जो था एनालिटिक इंजन के अवधारणा को विकसित किया गया था। इसमें ये भी विशेषता थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आया था एलन ट्यूरिंग आया था 1936 में। ये उनके नाम पर ही इसका भी नाम है, एलन ट्यूरिंग मशीन। याद रखिए एलन ट्यूरिंग थे, ट्यूरिंग मशीन उसका नाम था, विकसित किया, जो कि कंप्यूटर विभाग में आप सभी को विज्ञान की
न्यू बनी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एनिग्मा कोड का तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद से आपको नापियर भी आया। नापियर में जो होता था प्लस, नापियर में आप सभी को भाग किया जाता था और आप सबको गुना किया जाता था। और इसके बाद जो अबेकस आया था उसमें आप सभी को प्लस और माइनस किया जाता था। जॉन वन जो न्यूमैन है वो 1945 में आया हुआ था, जिसमें कि न्यूमैन आर्किटेक्चर पेश किया गया था। न्यूमैन कंप्यूटर का उपयोग किया गया था जिन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर अवधारणा दी, जिसमें प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में संग्रहित किए जाते हैं। तो ये याद रख सकते हैं, जो है जॉन वॉन न्यूमैन। और इसमें जो आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया था। इसके बाद से और आप सबको जो मैंने बताया कि अवेकस हो गया, इसमें जो प्लस और जो माइनस था वो अवेकस जो था वो पत्थर के लाइन में रखकर वो काउंट किया जाता था उस समय। फर्स्ट नाउ कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसका बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद पास्कल कैलकुलेटर भी आया 1662 में। पास्कल कैलकुलेटर ये ब्लेज पास्कल द्वारा इसको खोज किया गया था, संचालित किया गया था। और इसके बाद से लेबनिज हो गया। लेबनिज स्टेप रेकनर जो है 1663 में, इसमें लाए थे 1663 में। गॉटफ्रीड विलियम लाइटिन इनका पूरा नाम था और इस उपकरण का उपयोग किया जाता था गुणा और भाग के लिए, इसका विकसित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि जैकॉर्ड लूम जो आया था, इसमें पंच कॉर्ड का उपयोग किया गया था, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के न्यूमेरिकल नंबर था उसमें। और आप सभी को लूम की तरह जो लाइनिंग है उसमें आपको रखा गया था। उसके बाद से पंच कोड उसी का नाम दिया गया, जिसपे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नींव रखी गई। इसके बाद जो लास्ट हुआ 1837 में चार्ल्स बेबेज का सिलेक्शन जो इंजन आया, ये आपका पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर डिजाइन किया गया। और वहां से आप सभी को फर्स्ट डिजाइन जनरेशन पर्पस कंप्यूटर वहां से शुरू हुआ। इसके बाद से मॉडर्न कंप्यूटर आया, आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। एलन ट्यूरिंग 1936 में, ट्यूरिंग मशीन उसका नाम ही ट्यूरिंग मशीन था। उसका नाम ही क्या था? ट्यूरिंग मशीन था। तो याद रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू कांसेप्ट ऑफ ट्यूरिंग मशीन विच बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। इसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया इनाक। इनाक जो है 1945 में आया हुआ था, तो इसको याद रख सकते हैं। 1945 में पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाक था। जॉन प्रेसर एकॉर्ड और जॉन बैचली द्वारा विकसित पहला पूरी तरह से कार्यशील इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद जो है पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर ईडबैक जो है ईडबैक किया था 1949 में। जॉन वॉन न्यूमैन वाले हम जो ऊपर था, मैंने आप सभी को वो बता दिए थे। इसमें जो है अब इसका हमें जानना है कि जो कंप्यूटर का जो आप सभी का लिमिटेशन है और प्रैक्टिसाइजेशन है, वो हमें इसको समझना है कि वो किस तरह से काम करता है। मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको हम मान के चलिए कि अगर कोई डाटा एंट्री अगर कोई भी करते हैं कंप्यूटर में, हम लोग वर्क करते हैं, जो भी हम डाटा देते हैं वो किस फॉर्मेट में आप सबको समझती है, वो बाइनरी फॉर्म में समझती है। 0-1 जो है उस लैंग्वेज में वो बाइनरी फॉर्म में समझती है। फिर आपको वो जो आप डाटा को इंटर करते हैं, यानी कि इनपुट उसको देते हैं, तो वो कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझती। पहले तक वो अपने जो बाइनरी फंक्शन है उसको यूज करके जो आप सब इंटर करते हैं कोई भी डाटा हो, तो उस डाटा को अपने लैंग्वेज में उसको आउटपुट आप सभी के पेश करते हैं, यानी कि देती है। यानी इसमें जो है आप सभी को कंप्यूटर जो है कभी आप सभी को 24 घंटे वर्क करने वाली है, न थकने वाली है। इसमें आप सभी को ये देखने को इसके साथ इसका स्पीड हो गया, कुछ ही सेकंड में लाख को ओवरनाइट कर सकता है। जैसे कि आधुनिक प्रोसेसर प्रति सेकंड अरबों निर्देशों का निष्पादन कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न प्रोसेसर एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये मैं आप सभी को
एक्यूरेसी इसका है, सटीकता 100% एक्यूरेसी इसका है। इसके पास इनपुट सही और 100% सटीकता के साथ कार्य करना। ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन और स्वचालन हो गया, जो कि वंस प्रोग्राम कंप्यूटर वर्क ऑटोमेटिकली विथ जो है ह्यूमन इंटरवेंशन, जो कि इसमें क्या, एक बार जो प्रोग्रामिंग करने के बाद कंप्यूटर स्वचालित रूप से कार्य करता है। अगर कोई भी आप डाटा इसको देते हैं करने को, वो आप सभी को आउटपुट जो है तुरंत सेकेंड में ही निकाल करके आप सभी को दे देगी। इसके बाद ये स्टोरेज हो गया, जो कि मैंने बताया ऊपर ही, स्टोरेज भंडार क्षमता जो है इसके बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है, जो कि उदाहरण आप सब जान सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया और SSD टेराबाइट्स डेटा संग्रहित किया जा सकता है इससे। इसके बाद वर्सैटिलिटी जो है कि बहु उपयोग इसका, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, ये इसका कंप्यूटर का एक साथ ही कई कार्य कर सकते हैं। इसमें आप जो उदाहरण के लिए जैसे कि गेम भी खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फाइल प्रेजेंटेशन, वर्ड जो भी है आप इसमें काम कर सकते हैं। कनेक्टिविटी, जो कि आप सभी को इंटरनेट है तो ये इंटरनेट से संबंधित है, कंप्यूटर इंटरनेट और अन्य उपकरण से जुड़ सकता है, जैसे कि वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन खरीद बुक, रिमोट और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जो भी है, सारी चीजें आप सभी को ये हो सकते हैं। और लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, इसकी सीमाएं क्या है, तो इसके पास मैं आप सभी को बताया कि नो इंटेलिजेंस, यानी कि कोई इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। इसके बाद जो है आप सभी को मैं बताया कि मनुष्य की तरह सोचने नहीं सोच सकती है, निर्णय नहीं ले सकते, ये अपने लैंग्वेज में जो आप इसको इन डाटा देंगे वो आप सभी को आउटपुट निकाल कर देगी। नो इमोशन, इसके पास कोई भावना नहीं, यानी ह्यूमन की तरह इसमें कोई भावना नहीं है। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव इमोशन, फीलिंग और क्रिएटिविटी, इसमें सारी ये चीज है। और डिफेंस आपके डिपेंडेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, ये आपको कंप्यूटर केवल मानव द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। जो आप इसको पहले से मैं बताते आ रहा हूँ कि जो आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे या जो डाटा देंगे वो आप सभी को आउटपुट निकाल कर देंगे। नो लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमता नहीं है, कितना भी कार्य अगर कर लें लेकिन वो आप सभी को जो ह्यूमन की तरह है सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता उस तरह से इसके पास नहीं है ये। इसके बाद मेंटेनेंस और कॉस्ट रख रखाव हो सकता है। हाँ, एक और चीज है इसमें कि जो अगर कोई भी वायरस होता है तो आप सभी का पूरा डाटा क्लियर हो सकता है, तो इसके जो मेंटेनेंस है, रख रखाव आपको करना होगा। कंप्यूटर को नियमित रख रखाव अपग्रेड की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज आप सभी को करना होगा। तो ये था आप सभी का CCC का जो फर्स्ट टॉपिक, यानी कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था इसमें, और इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो सारी चीजें था मैंने आप सभी को इस वीडियो में समझाया पूरी बारीकी तरीके से। अब जो नेक्स्ट होगा हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक आएगा उसमें। और इसमें मैंने आप सभी को जनरेशन के बारे में भी बता दिया कि कितना जनरेशन अभी तक चले आए। हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हम लोग टाइप्स के बारे में समझेंगे, इसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इसके बारे में समझेंगे। ये 2 पॉइंट है जो कि हम लोग कल के वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। और हमारा जो आगे का जो 5 या 6 जो टॉपिक आ जाएगा उसे हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इतना कोशिश करेंगे कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में आप सभी के पास वीडियो आता रहे और आप लोग इसको सीखते रहे। इसके बाद ये सारी चीजें हो जाने के बाद आप सभी को इसका जो MCQ क्वेश्चन होगा CCC का, वो आप सभी को मैं बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आप सभी को आते हैं। अगर CCC का अगर आप एग्जाम भी देना चाहते हैं तो वो कहाँ से पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना है उसमें, तो चीज सारी आप सभी को मैं जानकारी दे दूंगा, आप लोग सीख सकते हैं। तो सो गाइस, आप सभी को ये CCC का जो मैंने वीडियो बताया है और आप सभी को समझाया है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जितना भी बताया है आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा
और प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। इसमें जो भी आगे जो सीखने के लिए है, जैसे कि वर्ड एक्सेल हो गया आप सभी को, पावर पॉइंट हो गया, इसमें जो सारी चीजें हैं मैं आप सभी को करके दिखाऊंगा। तो उसको भी हम लोग लगभग जो है 30 घंटे के आसपास में आप सभी को प्रैक्टिकल यानी कि मैं जो बताऊंगा वो लगभग आप सभी को 15 से 20 आवर में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहता है, तब तक के लिए